आप तो राजा के दरबारी का खाने को तरकारी का, राजा को दरबारी का खाने को तरकारी का, घर में एक नारी का पहनने को साड़ी का, तनख्वाह है महीनवारी का, नियम सरकारी का, एकता पटीदारी का, ऑफिस में अधिकारी का, सफर में सवारी का, दौलत ससुरारी का, बहुत बहुत जरूरी है। आप गवई में बसले बहुत परेशान है, मत यहाँ से बाबू हम गवई के किसान हैं। रात दिन आई खेतवा में जांगर चलाइला, पड़ती के तुरी तुरी हम धरती जगाइला, कार्तिक में बवनी चैतवा में कटनी आइला, साढ़ घर बोइला गहनी, जड़वे ले रतिया के लग जाला पाला, अलुहवा के लगले से देहिया पिराला। अंजा उगाई हम जग के परान है, अंजा उगाई हम जग के परान है, अब बड़के मनैयन के पीसल पिसान है, अमत यहाँ से बाबू हम गवई के किसान है। माटी के तेल नहीं रहीला नारे में, उगे लजुरिया ते चाँद के सहारे में, पुअरा के झोंक झोंक पनमा के माई, जब सबके खिया ले ले पिछवा से खाई तब, कब्बो कब्बो रोटी खाई चोखा चबाइला, गाँवे के गीत राजा तुहके सुनाइला। अनपढ़ देहाती भरमावल लोगवा, कौनो बीमारी बतावल जोगवा, तो गौआ के मनई दवाई बिना मर जाला, कितना गरीबन के घरवा उजर जाला। पंडित बतावे सनीचर बलता बा, अशोखा भरमावे न कई ठो बरम बा, तो बर्धे के साथ हम बिहड़ बिहान है, आ खेते खरिहाने में बीते सिवान है। इसका क्या उद्देश्य क्या है? कर दिया पल पल गोरखपुर। इस वक्त हम गोरखपुर जिले की बात करें तो गोरखपुर जिले की विधानसभा खजनी में है। खजनी के विकास खंड उरुआ के ग्राम सभा नारायणपुर में आज शारदीय नवरात्र की नवमी है, यानी कि शारदीय नवरात्र की नवमी है। आज यहाँ की ग्राम प्रधान यानी कि संजय चंद ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने 500 जरूरतमंदों को साड़ी बांटा और जरूरतमंदों को जो कह सकते हैं भोजन भी हुआ और प्रसाद भी वितरण हुआ। इसलिए जब हमारी टीम आज नारायणपुर गांव की सर्वे किया तो लोगों से राय जाना और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से भी बात करेंगे। आई बने रहिए आप हमारे साथ। 10, 11, 12, 15, 20 लोगों से सोते होते ये सिलसिला 400, 500 हर घर को कोशिश किया जाता है टच करने के लिए। ये जरूरतमंदों को लिए दिया जाता है, जरूरतमंदों को दिया जाता है, जिसे जिन घर में भी बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं, जरूरतमंद रहती हैं, सबको कोशिश किया जाता है कि सबको दिया जाए साड़ी। हर चेहरे पे मुस्कान आए, यही लक्ष्य रहता है। एक लक्ष्य है हर घर मुस्कान आ जाए। हाँ, हर चेहरे हर बुजुर्ग महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान आए, और अपने को भी सुकून मिलता है कि जब महिलाएं प्रेम से दिया जाता है लेती हैं और हंसते हुए आशीर्वाद दे के जाती हैं, तो लगता है कि मतलब हमारी कहीं न कहीं योजना सफल है। जी। उसके बाद क्या हुआ कार्यक्रम भंडारे का भी कहीं ना कहीं कहा जाए तो भंडारे का भी आयोजन। उसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें हलवा पूरी सबको प्रसाद वितरण किया जाता है। जी सर, ग्राम प्रधान है लगातार 3 बारों से आप ग्राम प्रधान यानी कि 15 साल से लगातार प्रधान है, तो मतलब कैसे गांव की तस्वीर बदले और क्या बाकी अभी तक बदलना है? देखिए, जब मैं प्रधान हुआ तो गांव का मतलब बहुत विकास नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कि पिछले प्रधानों ने काम नहीं किया, सब लोगों ने जितनी जिसकी व्यवस्था थी, क्षमता थी, सारे लोगों ने काम किया था, सब लोगों ने अपना कुछ न कुछ किया था। लेकिन जब से मैं प्रधान हुआ, सोचा कि गांव का अलग ही तस्वीर बदला जाए, और लगभग देखिए हमारा 7 राजस्व टोला है और छोटे बड़े टोले मिला के हमारे 13 टोले हैं। आप किसी टोले में चले जाइए, कितना भी बरसात हो जाए, आपके पैर में कीचड़ नहीं लगेगा। हमने हर टोले को पिच रोड से, सीसी रोड से, इंटरलॉकिंग से जोड़ दिया है, भूमिगत नाली बनवा दिया है, और अब आगे का लक्ष्य जो है वो हर टोले पे एक आरओ है, जो कि विगत हमको लग रहा है 1 महीने के अंदर हो जाएगा। हर टोले पर हर आरओ टोले पे एक आरओ, शुद्ध जल सब हाँ, लोग सबको मुहैया हो जाए शुद्ध जल। जी, आरओ का है कि हर टोले पे एक आरओ दे दिया जाए, हर हर 2 घर पे एक डस्टबिन दिया जाए, जिससे गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा सब लोग एकत्रित करें, और ग्राम पंचायत एक गाड़ी लेने जा रही है, जिससे कि हर घर कलेक्शन होगा कूड़े। नगर निगम की तरह एक कुछ अलग है जो शहरों में ऐसे गांव में तक जाएंगे। हाँ, कूड़े का कलेक्शन होगा और एक जगह वो एकत्रित किया जाएगा, और जो उस समूह, जैसे जो समूह एक्टिव हैं, उस समूह को लगाया जाएगा, उस मतलब कूड़े के रिसाइकलिंग के लिए एक मशीन बैठाई जाएगी और कूड़े का रिसाइकलिंग किया जाएगा, जिससे समूह की महिलाओं को कुछ आय भी होगा, रोजगार भी मिलेगा और गांव साफ सुथरा रहेगा, और यही है। सर नारायणपुर में अभी देखा जाए परफॉर्मेंस ग्रांट 8 करोड़ रुपया है,
तो मतलब काम कितने हो चुके हैं अभी तक, कितने बाकी इसके हमारे लगभग अभी साथ? तो बहुत काम बाकी है। अभी तो लगभग अभी बारात घर ही नहीं शुरू हो पाया है। पंचायत भवन एक बनना है, वो भी नहीं शुरू हो पाया है। बरसात की वजह से थोड़ा सा काम डिले हुआ है। कुछ टेंडर वेंडर प्रक्रिया में अभी चल रहा है। और ओपन जिम बनना है। हमारे 3 टोले पे ओपन जिम बनना है, उसकी भी तैयारी चल रही है लगभग फाइनल। और हर टोले पे कोशिश किया जा रहा है कि जो भी राजस्व टोला है, हर मतलब 13 टोले में जो भी राजस्व टोला है, हर टोले पे एक अमृत सरोवर बनाया जाए। अमृत सरोवर जी, अमृत। सरकार की जो क्या हाँ, कहते हैं लेकिन मंशा है। जी, सरकार की मंशा के अनुसार जो मान लीजिए माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की जो मंशा है, तो उसी मंशे के तहत हम लोग भी चाह रहे हैं कि हर टोले पे एक अमृत सरोवर बनाया जाए और सबको मतलब घूमने-फिरने के लिए, सर टहलने गांव की निगरानी के लिए क्या करने जा रहे हैं? गांव कैसे निगरानी कर रहे थे अभी हमारे DM? गाँव के निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगने जा रहा है और हर टोले पे सीसीटीवी कैमरा लगेगा। एक जगह से उसका मॉनिटर होगा और साउंड सिस्टम लगेगा, जिससे कि मान लीजिए कि अगर अभी हमको मतलब मान लीजिए कोई मीटिंग बुलानी हो, तो हम एक जगह से बैठ के अनाउंस करते हैं, तो हमारे सातों राजस्व टोले में वो आवाज़ पहुँच जाए कि सब लोगों को एक जगह एकत्रित होना अच्छा, किसी टाइम मतलब जी, कुछ भी है करना है जी, तो क्या कहते हैं वहाँ जी, पंचायत भवन से मीटिंग जी, होगी और वहाँ से जी, कहता है गांव के लोग जी, एकत्रित जी, हो जाए किसी कोई जी, भी जी, कार्यक्रम। जी, जी। और सरकार की मंशा भी है कि सीसीटीवी लगा के मतलब क्राइम को सेफ्टी रोका है। जाए सेफ्टी के लिए। तो उसी मंशे के तहत हम लोग सीसीटीवी भी लगवाने जा रहे हैं बहुत जल्दी, चूँकि अभी रेट सैंक्शन नहीं हो पाया अच्छा था। सर, गांव नारायणपुर की जब बात आती है तो गांव नारायणपुर में क्या देखना चाहते हैं आप? क्या विकास करना, क्या बाकी आप है मतलब? आप विकास में जो भी सोचते हो विकास के बारे में, हाँ, हाँ, जैसे सीसी हुई, नाली हुई, सड़क हुआ, वो सब विकास हमारे गाँव में है। मतलब अब अपने मुँह से हम कहेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई अपने कह रहे हैं, लेकिन अगर विकास की कहीं बात आती है, तो क्षेत्र में ब्लॉक में ज़रूर एक बार नारायणपुर का नाम लोग लिया जाए। सत्ता में रहकर विकास सोचते हैं, तो क्या आप भी कोई सत्ता होता है मतलब नहीं कोई देखिए, हम पार्टी होती है? सत्ता कोई पार्टी की हम नहीं, लेकिन सबका सहयोग रहता है। सबके सहयोग से, हर लोगों के सहयोग से। जी, जी। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे पलवल गोरखपुर के माध्यम से अपनी जनता, अपने नारायणपुर के लोगों को क्या कहना अपने नारायणपुर के लोगों को आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि भाई जी, जिन लोगों ने हमसे उम्मीद करके वोट दिया था चाहेंगे? कि गाँव का विकास अच्छा हो, तो विकास में कोई कमी हम छोड़ नहीं रहे हैं। बाकी अगर किसी को कोई ज़रूरत हो, कोई सुझाव देना हो, मुझको दे सकता है और उनके सुझाव का अच्छा-सा पालन किया मतलब जाएगा। डिजिटल के रूप में देखना चाहते डिजिटल हैं हाँ, नारायणपुर गांव को, डिजिटल कहीं ना कहीं देखना देखिए चाहते हैं। हमारे हमारे वहाँ लगभग हर घर में वृद्धा पेंशन है। जितनी हमारे वहाँ बुजुर्ग महिलाएँ हैं, लगभग 100%, मैं 99 नहीं कह रहा हूँ, मैं 100% कह रहा हूँ, सब महिलाओं को मतलब जितनी बुजुर्ग महिला पुरुष हैं, सबको पेंशन मिलता है। जितनी निराश्रित विधवा महिलाएँ हैं, सबको पेंशन मिलता है। हमारे वहाँ जितने विकलांग हैं, सबको पेंशन मिलता है। सरकार की एक मंशा थी कि हर घर राशन, मतलब हमारे वहाँ देखिए पात्र हर अपात्र। हर हर घर राशन योजना में भी हमारे वहाँ लगभग 502 मतलब नहीं अंत्योदय नहीं, पात्र गृहस्थी हैं, 502 पात्र गृहस्थी हैं और 109 कार्ड अंत्योदय के। देखिए परिवार है, घटता बढ़ता रहता है। जैसे मान लीजिए अब एक ही परिवार में 4 बाप बेटा है, तो अब मान लीजिए 2 लोग अलग हो गए, तो ठीक है, वो भी उम्मीद करते हैं कि हमारा भी राशन तकलीफ होगा। जैसे गांव में कौन ज्यादा समस्या आती है, किस प्रकार की? जैसे आप प्रधान है लगातार 15 साल से, किस प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ता है देखिए गांव सब में देखिए प्रधानी होने के बाद, प्रधान होने के बाद? देखिए सबसे ज़्यादा समस्या तो समझिए कि राशन की ही आती है। हम्म, राशन के लिए आदमी, अब मान लीजिए कि जिनके घर में 5 परिवार है, पता चले कि 2 लोगों का नाम ही गायब हुआ है, 3 ही लोग चल रहे हैं, तो फिर उनको भी प्रयास किया जाता है कि 2 नाम उनका भी जुड़ जाए, उनको भी कराया जाए। और शादी-ब्याह, जैसे मान लीजिए किसी का शादी-ब्याह हुआ, जो मतलब गरीब है, हमारे तरफ से जो सरकारी मदद मिलता है, इस समय तो लगभग मान के चलिए कि 2 साल से पैसा नहीं आ रहा है, सामूहिक शादी हो रही है ब्लॉकों पे। नहीं तो पहले जब पैसा आता था, तो हम अपने गाँव में लगभग जिनके वहाँ शादी होती थी, गरीब रहते थे, सबको पैसा भी दिलवाते। और अपने भी कोशिश करता हूँ कि अपने तरफ से भी सबको एक अच्छा खासा सहयोग सर दूँ। प्रधानी तो जीत लिए, प्रधान ही बन गए, आगे भी भविष्य मतलब और भी कुछ है, सोच है अब मतलब देखिए, आगे? अब हाँ, जनता जाने, हाँ, जनता ने अगर आशीर्वाद दिया तो आगे भी सोचा जाएगा। आगे और यहाँ के गांव के भी, नारायणपुर के लोगों से कि वाकई में कुछ काम हुआ है कि नहीं उसके सिलसिले में सर क्या मतलब कहना चाहेंगे? नारायणपुर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नारायणपुर में जो काम हुआ है, हाँ, ऐसा काम तो आज इधर कहीं भी देखिए, हाँ, हमारे खजनी तहसील के अंदर
कोई ऐसा गांव नहीं जो नारायणपुर जैसा हो। अच्छा, आज देखा जा रहा है नवमी है, यानी कि माँ दुर्गे का कहीं न कहीं 7वीं को पट खोला गया, नवमी को पूजा पाठ हुआ और आज नवमी है। नवमी में आज लगभग 500 से अधिक जरूरतमंदों को साड़ी बांटा गया है। तो उसको लेकर क्या मतलब प्रधान जी की सोच ही अलग थी, क्या कहें? सोच ही अलग है और ऐसे कर्मठ से प्रधान है कि शायद इस इलाके में कोई ऐसा प्रधान ही नहीं है। मैं तो यही चाहूंगा कि जब तक ये रहे भगवान इनको अच्छा रखें और सामने हमेशा कह रहे सामने कह रहे हैं कि नहीं, सामने नहीं कह रहा हूँ, मैं तो खैर यहाँ रहता नहीं, मैं तो बाहर रहता हूँ। हाँ, ये मैं कभी काल आता हूँ 10-15 दिन के लिए, तो मैं यही चाहता हूँ कि जब तक ये रहे तब तक नारायणपुर ग्राम सभा की जनता यही चाहती है कि संजय चंद ही प्रधान रहे, क्योंकि जो इन्होंने काम किया है हर दुख में, हर सुख में, मरने में, जीने में, शादी में, ब्याह में तुरंत पहुंच जाते हैं जो 12 बजे रात में जरूरत। ऐसा आदमी हमने कहीं नहीं देखा। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे ग्राम प्रधान को, कैसा है? ग्राम प्रधान तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेटर और बहुत गुड इंसान है। आई बात करते न ये गांव में और क्या बाकी मतलब आपकी सोच क्या है? जी जी। हाँ, क्या बाकी है? अब बहुत ज़्यादा तो हम नहीं बता पाएँगे क्योंकि हम भी बाहर ही रहते हैं। लेकिन ये कि आने के बाद ये देखने से ही पता चल जाता है। और भी ग्राम सभा है ज़िले में जो है। लेकिन और जगह जाएँगे और मेरे ग्राम सभा में जैसे ही आप एंट्री करेंगे, वैसे ही आपको लग जाएगा कि हाँ, कोई ग्राम सभा है। चमचमाता हुआ जी, गांव है क्या जी, एकदम जी। सब साफ सुथरा? जी, 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 जी। हाँ। रोड, लाइट, सीवर जो भी है, हम्म। सारी चीज़ें जो है आपको आते हैं सर। सर क्या कहना चाहेंगे नारायणपुर के बारे में? आज कुछ नया हुआ है और होता भी है कहीं ना कहीं पर्व जी, को देखा जाए तो नारायणपुर में अलग होता है। जी, काफी मेरी मंशा भी थी कि नारायणपुर में आएंगे कुछ ना कुछ करेंगे। जी। तो क्या कहना चाहेंगे गांव के लोगों? जैसे हमारे गांव में देख लिए विकास तो बहुत ज़्यादा हुआ है। हाँ। हर जगह आरसीसी है या फिर इंटरलॉकिंग है या हर जगह रोड बन गया है और नाली भी सीवर भी जो है वो हो गया है सब, नाली भी बन गई है नाली बन गई। और लाइटिंग की व्यवस्था बहुत ज़्यादा हो गई है, सब लाइट वाइट सबके वहाँ अच्छा, प्रधान जी से आप कितना संतुष्ट हैं? मतलब और भी 100% नहीं, संतुष्ट हैं। और भी काम आपके मन में भी है कि मतलब गांव हम भी प्रधान होंगे? नारायणपुर के संजय चंद जी वादे कर रहे थे, इसी सिलसिले में जब हम गांव के कुछ लोग यानी कि 60 साल के ऊपर के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या जमीनी हकीकत क्या है? क्या गांव में वाकई में काम हुआ है कि नहीं काम हुआ है, कि हवा हवाई है? इसी सिलसिले में जब हम बात करेंगे गांव के लोगों से तो क्या सर क्या नाम पड़ेगा? बाबूजी क्या नाम पड़ी? जिनको यादव गांव में कुछ काम उम भइल बा? बहुत काम हुआ है। हाँ, कैसे बता सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? इंटरलॉकिंग है, कच्ची मिट्टी का कना है, चकरोट जैसे उसका कना पटा हुआ है, नाली बनी है, बिजली कना है, सबके दरवाजे दरवाजे लगे सबके घर में है, ये सभी विकास की चीजें हो रही हैं। विकास की चीजें हुई। तो आपके मन में क्या है मतलब गांव में कैसा होना चाहिए? क्योंकि आप उस दौर में भी थे, इस दौर में भी हैं। तो क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं कि कि गांव का महंगाई अभी हाँ है हाँ और उस समय कुछ सस्ता था, सामान हाँ बहुत चीज हाँ मिलता था। हाँ हाँ तो गांव में उस टाइम भी देखे होंगे, इस टाइम भी देख रहे हैं। हाँ तो क्या अंतर आपको देखने को उस मिलता समय है? महंगाई कम थी, इस समय महंगाई ज़्यादा है, इसके लिहाज से काम बढ़िया हो रहा है यहाँ पर। पहले काम उम नहीं होता था क्या? नहीं, सब प्रधान के घर में इतना पैसा ही सरकार की तरफ से नहीं मिलता था, काम क्या होगा? अच्छा, इतना नहीं पैसा मिलता हाँ, था, अब नहीं। पैसा मिल रहा है। आपका गांव पता है ना पीजी है, परफॉर्मेंस ग्रांट 8 करोड़ रुपए आए हैं। तो काम उम हो रहे हैं कि काम हो रहा है। हाँ। हाँ, अभी भी वर्तमान टाइम में हमारे गाँव पर काम हो रहा है वहाँ पर, आरसीसी बन रही है अभी भी। चाचा लोग हैं, उन लोग से भी बात कर लेते हैं। चाचा जी क्या नाम पड़ी आपन? नाम कृष्णदेव है। कृष्णदेव जी। चाचा प्रधान जी कह रहे थे कि सभी लोगों को 60 साल के बाद या विधवा विकलांग सबको मिलता है पेंशन और तमाम वादे कर रहे थे कि नहीं सही है, सबको हर घर नहीं बात मिलता करें, है, कहता है राशन की वो भी मुहैया हो रही नहीं थी, मिलता है, शौचालय बात की नहीं बात है, करें। हाँ, मिलता है। मिलता है। हाँ, किस प्रकार कर सकते हैं? अरे किस वजह से सब विकास करते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छे भी हैं, सब कुछ सब ठीक है, इसलिए इनको कहा कि सब काम होता है। ठीक अच्छा। ना? हाँ, ऐसन काम जितना करता है उतना अकेले बड़ी कहीं मेरे घर सभा यहाँ से ले ढबरा से हर मालर पास से बीच में संजय चंद अरे भाई तुम्हारा प्रधान संजय चंद भगवान मानते हैं क्या आप लोग संजय चंद को? भगवान नहीं मानते, काम दिखते हैं ना, काम करते हैं। हाँ, हाँ, इसलिए भगवान मानते हैं। जो काम काम किया, जो डॉक्टर अच्छा होता है, दवा दे करके अच्छा करता है, उसी को अच्छे कहते जाते हैं। समझे? यही जैसे बात है। सुख दुख में और तमाम चीजें हर बात चीज़ में करें। करते हैं, हाँ, मरनी में हो,
या जीएनी बियाह शादी हो, अच्छा प्रधान है तभी किसके पहले भी? इसके पहले भी जो सहयोग रहा था वो भगवान सबसे दिन में वो भी दान करते हैं। हाँ, तो शुरू से आज तक बच्चे पर से मैं देख रहा हूँ। हमारी बुढ़ाई आ गई, 72 वर्ष का उम्र मेरी हो गई। 72 साल हो हाँ, गई है। 72 साल। तो 72 साल में क्या देखें गांव की कितनी बदली विकास अच्छा तस्वीर? हुआ है, हाँ, हाँ। विकास हर जगह सीसी बन गई है, इंटरलॉकिंग हो गई है, जगह जगह बिजली और खम्भा पर में तार बढ़ रहा है, खाना बल्ब बढ़ रहे हैं सब। प्रधान प्रतिनिधि जो हैं संजय कुमार चंद, उनसे भी बात की है। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने। मैं हूं शक्तिवंश सिंह, कैमरामैन के साथ। धन्यवाद।